Hello students, how are you? Let us start our NCERT book EVS class 4 chapter 2nd chapter name Ear to Ear. We have 5 sense organ: eyes, ear, nose, tongue and skin. Ear help us to hear. We can recognize the animal with their ears. हम animals को उनके कानों से भी पहचान सकते हैं. अब you look at this picture. यह पिक्चर आपको बड़ी फनी सी दिख रही है क्योंकि यहाँ जो एनिमल्स दिखाए गए हैं इनके ईयर्स बदल दिए गए हैं, गलती से गलत लगा दिए गए हैं. एलिफेंट के ईयर्स आपको पता है बड़े बड़े होते हैं, लेकिन यहाँ उसको छोटे दिए हुए हैं. तो आपने इसको सही करके लिखना है. किसके ईयर किसके पास है वो बताओगे. एलिफेंट के पास किसके ईयर है? माउस के. रैबिट के पास किसके हैं? जिराफ के, येलो रंग के उसके हैं. उसके बाद आपके पास है माउस के पास किसके हैं? डॉग के. जिराफ के पास किसके हैं? एलिफेंट के. डॉग के पास किसके हैं? रैबिट के. बफेलो के पास डियर के. और डियर के पास किसके हैं? बफेलो के. ये आपने यहाँ राइट ऑन करना है. नेक्स्ट वो अब आपको बता रहा है, क्या कहता है, इन सम एनिमल्स यू कैन सी द ईयर्स, इन सम एनिमल्स यू कैन नॉट. वी कैन नॉट सी अ बर्ड्स ईयर. डू यू थिंक दैट द एनिमल्स हुज ईयर वी कैन नॉट सी रियली डू नॉट हैव ईयर्स. वो आपको कह रहा है कि कहता है कि कुछ एनिमल्स के ईयर्स हमें दिखाई देते हैं और कुछ के हमें नहीं दिखाई देते. कहते बर्ड्स के हमें ईयर्स नहीं दिखाई देते. कहते क्या जिनके हमें ईयर्स नहीं दिखाई देते वो सुन नहीं सकते? बिल्कुल सुन सकते हैं. क्यों, कैसे सुनते हैं? उनके कान पे होल होते हैं, छोटे छोटे हेड के साइड पे होल होते हैं जो उनके कान का काम करते हैं. और जो वो अक्सर क्या होता है वो उनके फैदर यानी कि पंख से ढके होते हैं. तो उस पंख के ढके होने की वजह से वो हमें कान दिखाई नहीं दे सकते और उनसे वो सुनते हैं. अब आपको यहाँ दिया हुआ है डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ ईयर्स. अमंग द एनिमल्स गिवन बिलो विच वन ऑफ हैव ईयर एंड विच यू कैन सी एंड विच एनिमल यू कैन नॉट सी द ईयर्स राइट इन द टेबल बिलो. कहते आपको यहाँ कुछ एनिमल्स के नेम दिए हैं, आपने क्या करना है, इनको अलग अलग छांटना है. जिन एनिमल्स के ईयर देख सकते हो उनको तो आपने ग्रीन बॉक्स में लिखना और जिनके नहीं देख सकते उनको आपने पिंक बॉक्स में करना है. जैसे डियर है, डियर के ईयर हमें दिखते हैं, ये ग्रीन बॉक्स में आएगा. फ्रॉग के नहीं दिखते तो ये पिंक बॉक्स में. फिश के भी नहीं दिखते, पिंक बॉक्स में आएगा. आंट के भी हमें नहीं दिखते, क्रो के भी नहीं दिखते. टाइगर के दिखते हैं ग्रीन बॉक्स में, स्पैरो के नहीं दिखते, पिंक बॉक्स में. बफेलो के दिखते हैं ग्रीन बॉक्स में, स्नेक के नहीं दिखते हैं. तो इस प्रकार आपने इसको अलग करना है. तो उसके बाद वो आपसे कहता है भी जो एनिमल्स आप नहीं दिखते, जिनके ईयर्स को नहीं दिखते उससे आप क्या वो सुनते नहीं, उनके ईयर्स नहीं होते. वो मैंने आपको बताया है कि जिनको ईयर्स नहीं दिखते वो भी क्या है, सुन सकते हैं. उनकी ईयर्स की जगह क्या होते हैं, होल होते हैं. नेक्स्ट वो आपको कह रहा है लुक एट द, इस पिक्चर को देखो. इस पिक्चर में आपको किस किस एनिमल्स के पिक्चर दिखाइए, किस किस एनिमल्स की पिक्चर दिखाइए. जैसे हैन, स्पैरो, डक, पैरट, क्रो आदि है. दे ऑल हैव ईयर इवन दो वी कैन नॉट सी देम. कहते इन सब की ईयर्स है चाहे हम उसको नहीं देख सकते. आगे वो आपको पूछता है, यहाँ पे आपने बताना है उस एनिमल्स के नाम लिखने जिनके ईयर्स आप नहीं देख सकते. तो यहाँ पे लिखोगे हैन है, स्पैरो है, फिश है, लिजार्ड है, क्रो है, इन सब के नाम. आगे है रीड एंड राइट. एन एनिमल विद ईयर लाइक पेन. जिस एनिमल के कान पंख के जैसे होते हैं वो कौन सा एनिमल होता है, वो होता है एलिफेंट. एन एनिमल विद ईयर लाइक लीव्स. पत्ते जैसे कान किसके होते हैं, रैबिट के. एन एनिमल विद ईयर्स ऑन द टॉप ऑफ हेड. हेड के टॉप पे किसके होते हैं, वो भी रैबिट के लिख सकते हो, रैबिट है. एन एनिमल विद ईयर ऑन द बोथ साइड ऑफ इट्स हेड. हेड के दोनों तरफ किस एनिमल के होते हैं, हमने लिखते हैं डॉग. आगे वो कहता है कि हर बर्ड और इंसेक्ट के सबके क्या होते हैं, ईयर्स होते हैं होल के रूप में जो कि उसके फैदर से लगे होते हैं. कहते हैं लिजार्ड आपने देखिए, लिजार्ड के भी क्या होते हैं, हेड पे अगर ध्यान से देखोगे आपको एक मोरा दिखाई देगा, छेद दिखाई देगा, वो उसका क्या होता है, ईयर होता है. इसी प्रकार वो कहता है क्रोकोडाइल आल्सो हैज़ ईयर लाइक दिस बट वी कैन नॉट सी देम इजीली. क्रोकोडाइल के भी साइड पे क्या होते हैं, होल होते हैं जो हमें आसानी से दिखाई नहीं देते.
अब ये बात होगी ईयर्स की, कि जिनकी ईयर्स नहीं दिखाई देते हैं उनके भी हमें ईयर्स होते हैं। बर्ड्स के, एनिमल्स के हमें ईयर्स दिखाई देते हैं, बर्ड्स के ईयर हमें बर्ड्स और इंसेक्ट दोनों के ईयर्स हमें नहीं दिखाई देते। अब आ जाओ, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, हु स्किन, किसकी स्किन है आपने यहाँ ये बताना है। नाउ यू नो हाउ टू रिकॉग्नाइज एनिमल बाय देयर ईयर, ईयर के द्वारा आपने एनिमल्स को कैसे पहचाना है, यह बात होगी। लेट अस सी इफ वी कैन रिकॉग्नाइज एनिमल बाय देयर स्किन, कि अब हम उसकी स्किन से कैसे पहचानते हैं, सकते हैं कि नहीं करते, देखते हैं। मैच द एनिमल शोन हेयर विद द पिक्चर ऑफ देयर स्किन, मेक द करेक्ट पैटर्न ऑफ द स्किन ऑन द पिक्चर ऑफ ईच एनिमल। आपको बस ये पिक्चर्स दी हुई है, इसको इसकी एनिमल की स्किन से आपने पहचान करनी है, उसको इसके साथ मिलाना है। नेक्स्ट आपके पास है, हैव यू एवर सीन एन एनिमल विदाउट हेयर और हुज हेयर हैव बीन रिमूव्ड, इमेजिन हाउ द एनिमल वुड लुक इफ इट डिड नॉट हैव एनी हेयर ऑन इट्स फेदर, देयर वुड बी नो पैटर्न। कहते हैं कि इमेजिन करो, क्या आपने कोई ऐसा एनिमल देखे जिसके बाल नहीं है या बाल उतार दिए गए हैं और बिना उसके वो कैसा लगेगा। जैसे ये एनिमल हैं, इनके ऊपर कुछ बाल नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है, तो वो कैसे लगेंगे, आपने अपनी कल्पना करनी है। नेक्स्ट अब वो एक्टिविटी आपको करने को दे रहा है, क्या है, यू माइट हैव सीन सम ऑफ द एनिमल गिवन बिलो। कहते हैं ये जितने भी एनिमल नीचे लिखे गए आपने देखे हुए, इनको आपने 4 अलग अलग भागों में बांटना है, किसमें ईयर कैन बी सी। यहाँ इस फर्स्ट कॉलम में आपने क्या लिखना है, फर्स्ट ग्रीन कॉलम में आपने लिखना है जिनकी आप ईयर देख सकते हो, दूसरे में जिनकी बॉडी पर हेयर होते हैं यानी बाल होंगे, तीसरे कॉलम में पिंक वाले में आपने बनाना है जिनके कान नहीं दिखते और जिनकी बॉडी पर फैदर होते हैं, बाल नहीं होते हैं, इनको अलग अलग करना है। तो आपको पता है कि फॉक्स है, फॉक्स की ईयर दिखते हैं और हेयर भी होते हैं, तो ये दोनों ग्रीन वाले कॉलम में आ जाएंगे। इसी प्रकार एलिफेंट के ईयर भी हैं और बाल भी, हेयर भी होते हैं, ये भी दोनों ग्रीन वाले कॉलम में लिखे जाएंगे। स्पैरो के ना तो हमें ईयर होते हैं और उसके फैदर होते हैं, तो ये दोनों किस में आएंगे, पिंक वाले में। इसी प्रकार पिजन किस में आएगा, पिंक वाले दोनों कॉलम में आएगा। फ्रॉग के ईयर नहीं दिखते, फर्स्ट पिंक वाले में आएगा। फ्रॉग के फैदर भी नहीं होते, तो ये किसी में और किसी में नहीं आएगा, ना इसके हेयर होते हैं। पीकॉक है, पीकॉक पिंक वाले दोनों कॉलम में आएगा। पिग ग्रीन वाले, क्योंकि पिग के ईयर भी दिखते हैं और उसके बाल भी होते हैं। इसी प्रकार माउस और कैट ये दोनों किस में आएंगे, ग्रीन वाले कॉलम में। बफेलो भी ग्रीन वाले कॉलम में आएगी। डक आपको पिंक वाले दोनों कॉलम में दिखी जाएगी। हैन पिंक वाले दोनों कॉलम में आएगा। कैमल ग्रीन के दोनों कॉलम में। लिजार्ड के सिर्फ ईयर आपको नहीं दिखाई देते, फैदर नहीं होते। लिजार्ड पिंक वाले फर्स्ट कॉलम में आएगी जहाँ पे लिखा हुआ ईयर कैन नॉट बी सीन। और काउ ग्रीन वाले दोनों कॉलम में आएगी। अब वो क्या कहता है, इन विच लिस्ट डिड यू पुट काउ एंड द बफेलो, फ्रॉम ए डिस्टेंस कैन यू सी द हेयर ऑन देयर स्किन। कहता है इन दोनों को, काउ और बफेलो को किस कैटेगरी में रखोगे, अगर आप दूर से देखते हो तो आप इनके स्किन पे बाल दिखाई देते हैं। कुड यू सी द हेयर, क्या आप उनके बाल देख सकते हो। इफ़ यू वर टू मीट एन एलिफेंट वुड यू डेयर टू टच इट। डू यू नो दैट एन एलिफेंट आल्सो हैज़ हेयर ऑन इट्स स्किन। कहता है अगर आप कभी एक एलिफेंट को देखते हो तो आपकी हिम्मत है उसको छूने की, आपको डर तो नहीं लगे, छू सकते हो, तो क्या आपको उसकी स्किन पर बाल दिखाई देते हैं। अब नेक्स्ट वो ले रहा है, कह रहा है कैन यू टेल विच ऑफ द एनिमल मेंशन इन द लिस्ट ले एग। कहता है अब आपने बताना इनमें से कौन सी ले एग देते हैं, एंड फाइंड आउट एंड राइट द नेम ऑफ दिस एनिमल इन ग्रीन बॉक्स। आपने पीछे जितने भी नाम दिए गए थे उस लिस्ट में से बताना है, जो एग देते हैं वो तो ग्रीन बॉक्स में लिखने, और जो बेबीज को जन्म देते हैं वो आपने रेड बॉक्स में राइट डाउन करने हैं। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आप जिन जिन का आपको पता है ये पीछे वाले कॉलम ले लेना, जो जो एनिमल्स के नेम दिए वहाँ से लो। अब जैसे कैट है, कैट बेबी को जन्म देती है, रेड कॉलम में लिखोगे। डॉग भी बेबी को देता है, काऊ भी, बफेलो भी, ठीक है, डियर भी, ये सब क्या है एनिमल्स अपने बेबी को जन्म देते हैं। हैन हो गया, डक, लिजार्ड, स्नेक, स्पैरो, फिश,
आंट, क्रो, ये सब क्या करते हैं, बेबी को जन्म देते हैं। तो आपने इसको किस में लिखना है, ग्रीन बॉक्स में लिखना है। आगे आपको वो कहता है, नाउ लुक अगेन एट द टेबल ऑन द प्रीवियस पेज, ड्रा ए लाइन under the name of the animals whose name are in the green box. Put a circle around the name of those animals whose name in the red box. So what did you note? Those animals whose ear can you see have hair on their body. These animals give birth to the young one. Those animals that do not have ears on the outside do not have hair on their body. These animal lay egg. अब ये आपको बता रहा है कि आपने इन दोनों टेबल्स को ऑब्जर्व करो, उन पे सर्कल करो। अब देखो क्या इनमें सिमिलरिटी है कि जिन एनिमल्स के आपको ईयर दिखते हैं और उनकी स्किन पर बाल होते हैं, वो क्या करते हैं, बेबी को बर्थ देते हैं। और जिनके ईयर आपको बाहर नहीं दिखते हैं और ना ही उनकी बॉडी पर बाल होते हैं, बाल की जगह फैदर होते हैं, वो क्या करते हैं, ले एग देते हैं, यानी कि एग ले एग करते हैं, एग देते हैं। तो हम इसे कह सकते हैं, दोज एनिमल हुज ईयर यू कैन सी हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, दीज एनिमल गिव बर्थ टू द यंग वंस। और दोज एनिमल दैट डू नॉट हैव ईयर ऑन द आउटसाइड डू नॉट हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, दीज एनिमल ले एग्स। समझ आ गई कि जिनके ईयर हमें दिखाई देंगे और उनके बाल भी हैं बॉडी पे, वो क्या करेंगे, बेबी को जन्म देते हैं। और जिनके हमें ईयर नहीं दिखाई देते हैं और उनके बाल नहीं हैं, वो क्या करते हैं, अंडे देते हैं। नेक्स्ट, अब ये आपको से पूछ रहा है कि क्या आपके पास कोई पेट है, अगर है तो उससे संबंधित आपसे इंफॉर्मेशन ले रहा है। तो वह आपके पास अगर कोई कहे तो विच एनिमल इज इट, उसका नाम आपने बताना है। डॉग है, पैरट है, जो भी आपने रखा हुआ है तो आप बोल दो। अगर आपके पास डॉग है तो आप लिख सकते हो इट वाज ए डॉग या इट इज़ ए डॉग। डज इट हैव ए नेम, वट इज़ इट, उसका नाम आपने जो रखा है आप यहाँ राइट डाउन करोगे। हु गेव इट दिस नेम, किसने नाम दिया, पापा ने लिखा तो माई पापा लिख दो, आपने लिया तो आप खुद का लिख दो, ठीक है। माई फादर गेव दिस नेम दिया होगा। आगे, व्हाट डज इट लाइक टू ईट, वो क्या खाना पसंद करता है। जैसे आपका डॉग है, डॉग को क्या खाना पसंद होता है, द डॉग लाइक टू ईट मीट, ब्रेड, मिल्क एक्सेट्रा। हाउ मैनी टाइम्स ए डे इज़ इट गिवन फूड, कितने टाइम आप उसे फूड देते हो, 3 to 5 टाइम या 3 टाइम्स, आप जो भी देते हो लिख सकते हो। मिनिमम 3 टाइम हम लिख सकते हैं। व्हेन डज इट स्लीप, ये कब सोता है। फॉर हाउ लॉन्ग डज इट स्लीप, ये कब सोता है और कितनी देर सोता है। तो ये क्या होता है, जो डॉग होता है वो दिन में सोता है, दिन में इसकी 5 to 6 आवर ये सोता है, रात में ये जागता है। इज़ देयर एनी स्पेशल वे टू लुक आफ्टर दिस एनिमल, इनके लिए क्या कोई अलग से स्पेशल केयर करनी पड़ती है। हाउ, तो इनको टाइम टू टाइम आपको बाहर ले जाना पड़ता है, इन्हें फ्रेश करवाना, ताज़ी हवा में इन्हें ले जाना पड़ता है। अब आप लिखोगे जैसे आप इसकी केयर करते हो। डज इट गेट एंग्री, क्या ये कभी गुस्सा होता है। व्हेन, हाउ डू यू नो इट इज़ एंग्री, और आपको कैसे पता लगता है कि ये एंग्री है। तो आप कह सकते हो यस इट गेट एंग्री व्हेन समवन टीज इट, जब इसे कोई तंग करता है तब ये एंग्री हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है, डज इट हैव हेयर ऑन द फैदर ऑन इट्स स्किन, क्या इसकी बॉडी पे हेयर या कोई फैदर, इसकी अब डॉग है, डॉग के पास तो क्या होंगे, हेयर ही होंगे, फैदर तो हो नहीं सकते, पंख तो बर्ड के होते हैं, एनिमल के तो होते नहीं हैं। तो इसके है, कैन यू सी इट्स ईयर, आप क्या इसके कान दे सकते हो, आप कह सकते हो यस। इज़ इट ए बेबी और ए यंग एनिमल और फॉल ग्रोन एनिमल, ये कौन सा है, तो आप कह दो कि नहीं, इसका कोई भी बेबी नहीं है। विल दिस पेट ले एग और गिव बर्थ टू बेबी, तो आपके पास डॉग है तो आप लिखोगे इट गिव बर्थ टू बेबी। डज इट हैव यंग वन, क्या इसका कोई यंग वन है, छोटा बच्चा है, तो आप लिख दो नो। अब यहाँ पे आपने कहना है ड्रा द पिक्चर ऑफ एनिमल एंड कलर, आपके पास डॉग है या कोई भी एनिमल की आप पिक्चर यहाँ बनाओ और उसके अंदर कलर करो। इस पिक्चर में क्या है,
आपको डायनासोर की पिक्चर है, इसमें आप कलर भर सकते हो, ब्राउन कलर कर दो, कोई भी कलर आप इसमें फिल करोगे। नेक्स्ट आपको वो क्या बता रहा है, हैव यू सीन एनी एनिमल दैट लुक लाइक ए लिटिल डायनासोर, डू यू नो इट्स नेम। कहते क्या आपको कोई ऐसा एनिमल पता है जो छोटे डायनासोर जैसा लगता हो, तो हम कह सकते हैं लिसार्ड। नेक्स्ट हमारे पास है, लुक एट दिस एनिमल, राइट इट्स नेम, डू यू नो दैट दिस इज़ आवर नेशनल एनिमल, वेयर डज इट लिव। कहते आप इस एनिमल का नेम जानते हो, ये हमारा नेशनल एनिमल है। तो नेशनल एनिमल हमारा कौन सा है, टाइगर। और ये कहाँ रहता है, इन फॉरेस्ट रहता है। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।